पढ़ते ही आपको बैठते हैं, जैसे आप पढ़ना बैठते हैं, बुक खोलते हैं, 10 मिनट बाद आपको क्या होती है, नींद आने लगती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ना स्टार्ट करें, 10 मिनट बीता उनको नींद आना शुरू हो जाती है। देखिए ये प्रॉब्लम सभी को होता है, मतलब जो भी पढ़ना बैठते हैं तो उनको स्टार्ट में क्या होता है, नींद आना शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब नींद क्यों आती है और इस नींद को कैसे दूर करें, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है तो आपका जेबी साइंस क्लासेस में, मेरा नाम है जयप्रकाश। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि आखिर जब पढ़ने आप बैठते हैं तो आखिर किस तरीके से आपको नींद आती है और उस नींद को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के तरीके में कुछ चेंज लाना होगा। आपको कुछ टेक्निकल तरीके से पढ़ना होगा। सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं, किताब खोल कर बैठते हैं, तब किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कुछ लोग बोल कर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं मन में पढ़ते रहते हैं। तो किताब को अगर लगातार आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो ना चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ना कुछ याद होगा, ऊपर से आपको नींद भी आएगी। तो सबसे पहले आपकी देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, रियल प्रॉब्लम्स क्या है कि आप अब क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हाट्स रियल प्रॉब्लम्स दैट्स मेक यू स्लीपी एट द स्टडी टाइम। तो आपको पढ़ते टाइम जो कि नींद आता क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि जब आप पढ़ते हो तो देखो कुछ आप मिस्टेक्स करते हो। पहले आप सीधे बैठते नहीं हो, आपको शरीर जिस तरीके से कंफर्टेबल होता है आप उस तरीके से बैठ जाते हो। तो पहली बात, आप जब बैठो टेबल पर या फिर चेयर पर, तो आप एक स्टेबल स्टेमिना बना कर बैठो, तो स्ट्रेंथ बैठो, सीधे बैठो, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सेकेंड टाइम जो आप पढ़ते हो किताबों को, तो किताबों को बोल कर पढ़ो। देखो आप जो बोल कर नहीं पढ़ते हो, ये पहली प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा चीज, आप उन चीजों को पढ़ने के बाद एनालिसिस या फिर थोड़ा सा इमेजिनेशन नहीं करते हो। तो आप पढ़ने के बाद क्या करो, उन चीजों को इमेजिन, जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उन चीजों को क्या कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि हाँ जैसे इसमें ये चीजें थी, तो क्या हम ऐसा देखे हैं या यहाँ पर इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अगर ये सब आप चीजें करोगे तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, जो पढ़ने का तरीका होगा उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम आपको देखो यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स ये है कि जब आप पढ़ते हो तो आपका जो ध्यान है, अटेंशन है, जो आपका अटेंशन है वो क्या होता है, दूर चला जाता है। यहाँ से दूर चला जाता है, कहीं और भटक जाता है। तो आपको अपना ध्यान कंसंट्रेट रखना है। तो दूसरी चीज, पढ़ते टाइम आपको ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे बाहर की आवाज, ठीक है, या फिर गेट ओपन डोर हो रहा है, या फिर बंद, कोई खोल बंद कर रहा है, तो वहां पर दिक्कत आती है। और तीसरी बात, आपका मोबाइल फोन, मोबाइल में भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ध्यान चला जाता है, कुछ मैसेज आ गया, कुछ नोटिफिकेशन आ गया, ये सब चीजें देखने में। तो इन सभी चीजों को आप दूर करो। ठीक है, आप ऐसे मतलब पढ़ाई पढ़ाई को इन सभी चीज़ों को आप दूर कर दो, मोबाइल को दूर रख दो, गेट ब्लॉक कर लो, और कोई भी चीज़ ऐसे ना हो जो आपको हो सकता हो। ठीक है, लेकिन फ्रेश माइंड से बैठो, 1 घंटे के लिए बैठो, लेकिन जब बैठो तो आपको उस बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए रियल प्रॉब्लम्स तो आपकी ये थी। अब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, अब किस तरीके से अपने स्टडी को बढ़ा सकते हैं, नींद को भगा सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी टाइम। तो देखिए जब पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको इस कुछ स्टेप्स को क्या करना, फॉलो करना होगा। किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और आप अच्छे से पढ़ सको। तो देखो यहाँ पर फॉलो करने के लिए आपको हम 3 बेसिक स्टेप बता रहे हैं। अगर इन 3 बेसिक स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको पढ़ते टाइम कभी भी नींद नहीं आएगी। तो क्या आप तैयार हो इन तीनों स्टेप्स को जानने के लिए? तो बिल्कुल कमेंट में जल्दी से बोल दो कि हाँ अब आप जानना चाहते हो, और हाँ इन को सुनने के बाद इसको फॉलो भी करोगे। देखिए कोई भी आप चीज़ फॉलो करते हो तो कम से कम आपको एटलीस्ट उसे 7 डेज फॉलो करना है। कितने दिन? 7। अगर आप इस चीज को 7 डेज फॉलो कर लोगे तो आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। आप अभी तक जितना पढ़े हो उसको देख लो, और अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद 7 डे में देखना तो वो कितना चेंज आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बच्चों का नहीं बन पाता है, बिगड़ जाता है। रीजन क्या होता है कि जब वो पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, यानी अपना कंसंट्रेट खो देते हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ बेसिक चीज़ें होती है, जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, देखिए अगर एक स्टूडेंट है तो उसमें क्या होता है, देखिए वो 40 to 60 मिनट, कितना, 40 to 60 मिनट्स ही कंसंट्रेट रह पाते हैं एक बार में। ठीक है, कितना भी आप बोल लो कि नहीं हम 1-2 घंटे कंसंट्रेट, 4-4 घंटे कंसंट्रेट होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मात्र आप 40 to 60 मिनट कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हो। तो सबसे पहला काम करो कि आप कंसंट्रेट होने के बाद 40 to 60 मिनट जितना आपका स्ट्रेंथ है उतने देर तक आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अब पढ़ते वक्त इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है कि चीज़ों लेसन करो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो कंसंट्रेट जब तक हो तभी तक आप पढ़ो। जैसा नहीं कि आप 40 मिनट कंसंट्रेट थे, उसके बाद आपका मन भटकना शुरू हो जाता है, मन भाग के आपको छोड़ कर भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे कंफर्ट चाहिए, उसे रिलैक्स चाहिए। अब आप उससे लगातार काम कराते रहो तो वो छोड़ कर भाग जाता है। ठीक है, तो उसको अब छोड़ के जब भाग गया तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपको मन क्या करता है, लालच देता है। देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आप जब शाम को कभी कभी सोते हो तो आप सोचते हो कि सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ना है, यानी आप मोबाइल में अलार्म लगाए या घड़ी में अलार्म लगाए कि हमको सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है। अब क्या हुआ, आप एकदम
जोश में है कि नहीं आज सुबह सुबह तो पढ़ना ही है। तो क्या हुआ, जब सुबह आप सो के उठे तो सुबह जैसे ही 4 बजा, जैसे ही 4 बजा तो अलार्म बजा। अब जब अलार्म बजा, देखिए आपका मन क्या करता है, मन कहता है कि बस 2 मिनट और या 5 मिनट और, मात्र 5 मिनट और, 5 मिनट में क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपका मन आपको क्या करता है, लालच देता है। वही लालच अब आपको अपने मन को देना है। मतलब जैसे आपका मन आपको बेवकूफ बना रहा है, अब आप मन को बेवकूफ बनाओ। कैसे, देखो आप जानते हो कि आपको 40 से 60 मिनट तक कंसंट्रेशन रहेगा, उसके बाद आपका मन भागे। तो पहले आप 40 से 60 मिनट अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद अब आपका मन क्या होगा, भागे। तो आप रुक जाओ, अब किताब बंद करो, रुक जाओ, उठ जाओ, बोल दो ठीक है यार 40 मिनट पढ़ लिए, बहुत है, अब नहीं पढ़ेंगे। अब आप उठकर थोड़ा सा क्या करो, वॉकिंग कर लो, घूम टहल लो, फिर आकर बैठो। तो जब फिर तो घूम टहल के आके बैठोगे ना, तो आपका मन आपके पास आ जाएगा। तो फिर आप 40 मिनट या 50 मिनट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो। इस तरीके से अगर आप 20 में क्या करो, ब्रेक लोगे, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लगते रहो हर 1 घंटे बाद, तो यहाँ पर आपका मन माइंड क्या होगा, एकदम कंसंट्रेट होगा। तो कंसंट्रेशन में कभी भी आपको नींद नहीं आती। क्यों, क्योंकि आप डेडिकेटेड होते हो, कंसंट्रेट होते हो पढ़ाई के लेकर, तो यहाँ पर आपको नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये पहला आपका था स्टेप जो आपको फॉलो करना है, क्या कि कंसंट्रेशन रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा बहुत जरूरी होता है टेक रेस्ट, जो आपको अभी हम बताएं कि आप जब स्टडी के दौरान, यानी जब आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपको बीच बीच में, ठीक है, आप बीच बीच में क्या करो, मात्र 5 to 10 मिनट, कितना, 5 to 10 मिनट्स का क्या करो, रेस्ट करो। यानी ये आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि नहीं सब लगातार पढ़ते रहते। देखो लगातार पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर 5 मिनट आप रिलैक्स हो जाते हो ना, तो आपका माइंड क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और जो चीज़ें पढ़े हो वो उसको रिकॉल कर पाता है, साथ ही अब माइंड में सेव कर पाता है। क्योंकि आप जैसे जानते हो कंप्यूटर में हर चीज़ सेव होती है, वैसे हमारे माइंड में हर चीज़ सेव होती है। लेकिन सेव होने के लिए उसे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को सेव कर पाए जो आपने 1 घंटे में किया है। ठीक, तो दूसरा बहुत जरूरी होता है कि आप क्या करो, रेस्ट करो, आराम करो। अब ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पे जाकर सो गए, आराम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप जहाँ बैठे हो, स्टडी टेबल पर या चेयर पर ही बैठकर इस तरीके से भी आप गहरी सांस ले सकते हो। मतलब ऐसे रिलैक्स होकर एकदम गहरी सांस लो, 2 मिनट तक एकदम रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आपको क्या होगा, रेस्ट करने के बाद फिर से आप अपने स्टडी पर आ जाओ। तो दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पर रेस्ट करो, रेस्ट भी जरूरी होता है। तीसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको करने से आपको देखो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी। देखिए क्या होता है कि दिन में तो नॉर्मली आप पढ़ते हो तो नींद आती है, इस करने से अगर आप ये 2 काम कर लेते हो तो आपका नींद भाग जाता है। लेकिन बात आती है अब रात की, तो रात में इन इन चीज़ों को करने के बाद भी आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तब उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन देखिए यहाँ पर आपका है नंबर 3, सम एक्सरसाइज। अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आप दिन में हो या रात में या किसी टाइम आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या ना कुछ आपको एक्सरसाइज करना है। जैसे आप ज़्यादा नहीं, 5 to 10 मिनट, 5 to 10 मिनट क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अब आपको बहुत भारी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है कि इस तरीके से पुशअप उसअप करने लगे। हाँ कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है। जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज में तो आपको 2 तरीके की एक्सरसाइज बता रहे हैं। देखिए जो एक्सरसाइज ये आपको 2 तरीके की एक्सरसाइज, एक आपको पता करना है फिजिकली, एक करना है फिजिकल, और दूसरा करता है मेंटल। अब देखिए फिजिकल में क्या है, मेंटल में क्या है। तो फिजिकल में आप क्या कर सकते हो, अपने फिंगर से एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, फिंगर से देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, जबकि फिंगर्स है, तो आप इन फिंगर्स को क्या करो, ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, ऐसे 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 प्रेस करो। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेस करो फिंगर्स को। फिर यहाँ पर आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हो। तो अगर इस तरीके से आप प्रेस करते हो, देखो इस तरीके से अगर आप प्रेस करते हो ऐसे, तो यहाँ से क्या होता है, आपको एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा इंक्रीज होती है। क्योंकि ये हमारी क्या होती है, फिंगर चिप्स होती है। अगर फिंगर्स में आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करती है, इंक्रीज करती है, आपकी एनर्जी को निकालती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिंगर एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, और फिजिकली में क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो, बाहर घूम कर आ सकते हो। ठीक है, या फिर और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो फिर ये पुशअप कर लो। ठीक है, तो ये अगर इन सब चीज़ों की एक्सरसाइज करोगे, तो ये सब देखिए आपके हो गया फिजिकल, ये सब क्या हो गया आपके, ये सब फिजिकल एक्सरसाइज में होगा। अब मेंटल एक्सरसाइज में क्या करना है, मेंटल एक्सरसाइज आपको मेडिटेशन करना है। क्या करना है, मेडिटेशन, यानी एकदम आंख बंद करना है, एकदम शांत हो जाना है, आंख बंद करना है और गहरी सांस लेना है। ठीक है, गहरी सांस लो, फिर एकदम सांस को रिलैक्स होकर छोड़ो। इस तरीके से आप थोड़ा मेडिटेशन करो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पूरा जो बॉडी होता है ना, रिलैक्स हो जाता है। और रिलैक्स होने जब फिर आप पढ़ते हो, तो फिर से आपको वही एनर्जी के साथ पढ़ते हो जो आपने पहले स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ें आपको करना है। ठीक है, तो अगर सम एक्सरसाइज करना भी जरूरी आपको है, अगर एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको नींद। और एक बहुत बहुत सजेशन जो कि स्टडी टाइम हम भी इसको फॉलो किए थे। देखिए क्या करना है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही, मान लो 11 बजे, ठीक है, आपने खाना खाया, अब 11 बजे रात के, अब आपको क्या करें, नींद आ रही है, तो क्या करो, खड़े होकर पढ़ो। क्या हो, खड़े होकर पढ़ो, यानी किताब हाथ में लो ऐसे, और इसे टहलते हुए इस तरीके से, ऐसे 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 करते हुए, टहलते हुए आगे पीछे आप किताब में पढ़ो।
तो यहाँ पर आपको नींद नाम की चीज आएगी नहीं। तब आपका क्या होगा, आप पढ़ने लगोगे। तो कुछ देर वाल करके पढ़ लो, जैसे ये बताओ, आप बैठ के हमेशा पढ़ रहे हो 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जो भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, 2 घंटे वाल करके पढ़ लो, क्या दिक्कत है आपको? वहां पर बैठ कर पढ़ने से अच्छा है तो थोड़ा वाल करके पढ़ लो, नींद भी नहीं आएगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप नींद को भगा सकते हैं और एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं, साथ ही आप हर एक चीज को कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर आप इसको फॉलो कीजिए, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे या नहीं। और उसके बाद जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो क्या आपको यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, क्या सच में आपकी नींद दूर हो जाएगी कि नहीं, इस चीज़ को भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स आए कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर लाएं।